वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट को समझने के लिए पहले हम कॉमन आयन को समझते हैं। ये है एसिटिक एसिड, एक वीक एसिड। इसका रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करेंगे तो ये बनाएगा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट साल्ट है। किसका साल्ट? ये इसका साल्ट है, इस वीक एसिड का साल्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। इस तरह से वीक बेस लेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ में, तो एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट। ये जो साल्ट बना इसको कहूँगा मैं साल्ट ऑफ दिस वीक बेस। साल्ट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन वीक एसिड या वीक बेस जो रहते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। अब अगर हम एसिटिक एसिड, प्योर एसिटिक एसिड लेंगे, एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे इसका, तो ये डिसोसिएट होगा, बनाएगा CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव निकलेगा, यानी H3O पॉजिटिव एक्चुअली बनेगा वहाँ पे। लेकिन ये जो एसिटिक एसिड है, ये वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। इसका जो डिसोसिएशन होगा वह रिवर्सिबल होगा। इसके बदले में अगर हम ये साल्ट लेंगे, इसी का साल्ट, तो यहाँ भी एसिटेट आयन निकलेंगे प्लस Na पॉजिटिव, लेकिन इसका डिसोसिएशन 100% हो जाएगा। मान लीजिए इसके अगर हम 1000 मॉलिक्यूल लेंगे तो 1000 मॉलिक्यूल में से अराउंड 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, लेकिन इसका अगर 1000 मॉलिक्यूल लेंगे तो ये 1000 के 1000 डिसोसिएट होंगे और 1000 एसिटेट आयन्स निकलेंगे। ठीक है। अब अगर मैं ये साल्ट इसके सोल्यूशन में डाल दूंगा तो इस साल्ट से भी वही एनायन निकलता है जो इससे निकलता है। इसको हम कहेंगे कॉमन आयन। यानी अगर मैं इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वीक एसिड या वीक बेस में ऐसा साल्ट डाल दूं जिसका आयन इससे कॉमन हो, तो इसका जो डिसोसिएशन है वो सप्रेस हो जाता है। यानी इफ ए सॉल्ट ऑफ ए वीक एसिड इज एडेड टू ए सोल्यूशन ऑफ द एसिड इटसेल्फ, इट्स डिसोसिएशन इज डिमिनिश्ड फर्दर। और ये जो सप्रेशन है, suppression of dissociation of a weak acid or a weak base on addition of its own ions, यानी common ions, उसको हम कहते हैं common ion effect। अब ये common ion effect एक्चुअली होता है in accordance with Le Chatelier's principle। Le Chatelier's principle क्या कहता है ये मैं आपको समझा दूंगा। देखिए ये एसिटिक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में डालेंगे तो इसका जो डिसोसिएशन है वो रिवर्सिबल है, तो इसमें इक्विलिब्रियम पे बनेगा। इक्विलिब्रियम पे अगर हम किसी भी साइड स्ट्रेस देते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस कम हो जाता है। यही ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ली चैटलियर प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एसिटिक एसिड है, ये डिसोसिएट होता है रिवर्सिबली, इक्विलिब्रियम पे है। अब इस इक्विलिब्रियम पे आप सोडियम एसिटेट डाल दो, साल्ट, इसी सोल्यूशन में, तो ये डिसोसिएट होगा। ये क्या बनाएगा? एसिटेट आयन प्लस Na पॉजिटिव आयन। अब ये जो एसिटेट आयन है ये यहाँ पे कॉमन भी है और इससे ये एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यानी राइट साइड में स्ट्रेस बढ़ जाएगा। जब यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो मैं बोलूँगा ये जो इक्विलिब्रियम है इन एसिटेट आयन्स की वजह से वापस जाता है, लेफ्ट की तरफ जाता है, यानी ये डिसोसिएशन सप्रेस हो जाती है। डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगी तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगी और ये जो एसिड है इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, क्योंकि H पॉजिटिव आयन जो है वो कम हो रहे हैं, क्योंकि इसका डिसोसिएशन डिक्रीज होता है। और डिसोसिएशन किसने डिक्रीज किया? इस एसिटेट आयन ने। ये इसको वापस ले जा रहा है इधर। ये पहले 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे थे 1000 में से, लेकिन अब ये 8 ही डिसोसिएट होंगे या 7 ही डिसोसिएट होंगे या 6 ही डिसोसिएट होंगे, यानी डिसोसिएशन यहाँ पे सप्रेस हो जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। अब इसी चीज़ को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या कहते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि ये आयन कॉमन होने की वजह से इसने इसका बेड़ा गर्क कर दिया, इसका डिसोसिएशन डिक्रीज कर दिया। क्लियर? अब मैथमेटिकली अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, इसमें भी हम एसिटिक एसिड लेंगे, एक वीक एसिड जो आयोनाइज होता है एज फॉलोज। इसमें से एसिटिक एसिड में से एसिटेट आयन प्लस H3O पॉजिटिव आयन या H पॉजिटिव आयन निकलते हैं। इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन मान लो C थी स्टार्ट में, जब हमने इसको डिज़ोल्व नहीं किया था या स्टार्ट किया था तब इसका कुछ कंसंट्रेशन तो नहीं होगा, तब कोई डिसोसिएशन नहीं होगी, ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा। लेकिन
कुछ देर के बाद में डिसोसिएशन स्टार्ट होती है। अब मान लीजिए इक्विलिब्रियम पे जब हम पहुँचे, इक्विलिब्रियम टाइम पे पॉइंट पे, उस वक्त इस सी में से सी अल्फा कंसंट्रेशन, यहाँ मान लो 10 या 15 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, जितने डिसोसिएट होंगे उतने एसीटेट आयन बनेंगे, उतने ही H पॉजिटिव आयन बनेंगे। यानी सी में से सी अल्फा डिसोसिएट हुआ तो ये भी सी अल्फा बनेंगे, ये भी सी अल्फा। अब अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर मैं लिखता हूँ, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट डायरेक्टली, तो कैसा होगा, वो बराबर होगा Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ दिस, यानी कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइड बाई दिस। वो बराबर होगा, इसकी कंसंट्रेशन है Ca इंटू इसकी कंसंट्रेशन Ca डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कितना आएगा इक्विलिब्रियम पे, C में से C अल्फा माइनस कर देंगे, C माइनस C अल्फा। ठीक है, ये बन जाएगा C इंटू सी स्क्वायर अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर। इसमें से ये कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे C और C कॉमन निकालेंगे, ये बन जाएगा K इज इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C निकाला कॉमन, C इंटू 1 C वापस बनेगा, C इंटू अल्फा C अल्फा वापस बनेगा, है ना। तो अब ये C और इसका स्क्वायर ये कट, ये रह जाएगा C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। अब ये जो अल्फा है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का, खासकर यहाँ पे एसिटिक एसिड का, ये तो बहुत ही कम है, मच मोर लेस देन 1। ठीक है, तो 1 से तो बहुत कम है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ये बन जाएगा C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा के बदले में लिखेंगे C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1, या मैं लिखूंगा ये C अल्फा स्क्वायर, यानी Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, बिकॉज अल्फा जो है इट इज़ मच लेस देन 1। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आया। अब हमें मेरा Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, C को इधर ले जाए ये बन जाएगा Ka डिवाइड बाई C, और स्क्वायर को इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैं बोलूँगा फिर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ Ka डिवाइड बाई C। तो ये जो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये यहाँ पे शो कर रहा है कि इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन जितना बढ़ाओगे एसिटिक एसिड का उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, और जितना डाइल्यूशन बढ़ाओगे उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। ये तो था तब जब हमने कोई सोडियम एसिटेट या साल्ट ऐड नहीं किया था, लेकिन जब हम साल्ट ऐड करेंगे तो ये ब्रेक होगा और ये बनाएगा एसिटेट आयन प्लस Na पॉजिटिव आयन। अब मान लीजिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इसकी जो कंसंट्रेशन है इस एसिटेट आयन की, जब हमने ये सोडियम साल्ट इसमें डाल दिया सोडियम एसिटेट, तो एसिटेट आयन्स फॉर्म C1 मोल्स पर लीटर, इसकी कंसंट्रेशन C1 है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम अब कैसे बनेगा, इक्विलिब्रियम ऐसा बनेगा, सोडियम एसिटिक एसिड देगा एसिटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन, लेकिन इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन होगी C माइनस अल्फ़ा, यानी ओरिजिनल माइनस C अल्फ़ा, सॉरी C माइनस C अल्फ़ा, और ये भी बनेंगे C अल्फ़ा, ये भी बनेंगे C अल्फ़ा। लेकिन एसिटेट आयन यहाँ पे सिर्फ एसिड से नहीं आएंगे, अब हमने क्या डाल दिया है साल्ट, यहाँ से भी तो एसिटेट आयन आएंगे ना, तो इक्विलिब्रियम पे ये भी ऐड कर देंगे हम। ये जो एसिटेट आयन कहाँ से आए, साल्ट से, तो मैं लिखूँगा C अल्फ़ा इसकी अपनी कंसंट्रेशन प्लस C1 जो साल्ट से आए एसिटेट आयन इनटू दिस। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Ka, मैं बोलूँगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो हम ऐसे लिखेंगे Ka इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ दिस। एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, एक तो एसिड से आए C अल्फ़ा प्लस साल्ट से आए C1 एसिटेट आयन इनटू H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन C अल्फ़ा है डिवाइड बाई एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन C माइनस C अल्फ़ा, ये तो हमने पहले भी देखा है। तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ Ka इज इक्वल टू, ये C अल्फ़ा यहाँ पे लिखूँगा, पहले रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा, फिर लिखूँगा C1 प्लस C अल्फ़ा, C1 प्लस C अल्फ़ा डिवाइड बाई, इसमें से C कॉमन निकालेंगे C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ये जो अल्फ़ा है इट इज़ मच मोर लेस देन 1, तो 1 माइनस अल्फ़ा इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। और दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी कहा था कि साल्ट से अगर हम साल्ट के 1000 मॉलिक्यूल डालेंगे तो 1000 एसिटेट आयन्स निकलेंगे, लेकिन एसिड के अगर हम 1000 मॉलिक्यूल डालेंगे, 1000 में से ज़्यादा 10 मॉलिक्यूल्स ये एसिटेट आयन देंगे। तो कहाँ 1000
एस्टेट आयन जो सॉल्ट से आते हैं और कहाँ ये 10 आयन जो एसिड से आते हैं। तो मैं बोलूँगा फिर कि ये जो C1 है ये C अल्फ़ा के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। ये अगर 1000 है तो ये कितना है 10। तो फिर मैं लिखूँगा C अल्फ़ा प्लस C1 यानी C1 प्लस C अल्फ़ा इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू C1 यानी 1000 10 बन जाएंगे। सपोज बोल रहा हूँ मैं, सपोज। तो 10 के कंपैरिजन में 1000 तो बहुत बड़ा है ना, तो हम इसको C1 ही लिखते हैं। तो इसको नेगलेक्ट ही करते हैं, ठीक है, कर दिया नेगलेक्ट। तो क्या रह गया अब यहाँ पे, ये इसके कंपैरिजन में मैंने यहाँ पे ये वाला नेगलेक्ट हुआ, यहाँ पे रहा C1 और ये C अल्फ़ा डिवाइड बाय C इंटू 1 यानी C है ना, ये क्योंकि अल्फ़ा जो है वो हमने नेगलेक्ट कर दिया। अब ये जो C है और ये C न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट, यहाँ पे क्या रह जाएगा Ka इज इक्वल टू C1 इंटू ये अल्फ़ा या अल्फ़ा C1। ये हमारी इक्वेशन आ गई। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। तो Ka बराबर किसके है, अल्फ़ा इंटू C1, ठीक है, ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी। क्लियर। तो अल्फ़ा किसके बराबर आएगा, अल्फ़ा बराबर आएगा Ka डिवाइड बाई C1। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टेट आयन्स यानी आयन्स कमिंग फ्रॉम सॉल्ट यानी कॉमन आयन्स। जितने कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इट मीन्स व्हेन कॉमन आयन इज एडेड अल्फा बिकम्स स्मॉलर यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिकम्स स्मॉलर, thus ionization is suppressed and this is called common ion effect। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैथमेटिकली भी और ऐसे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ज़रूर। तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।